हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 मेन लेयर्स ऑफ ब्लड वेसल्स. द फर्स्ट वन इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, सेकेंड वन इज ट्यूनिका मीडिया एंड थर्ड वन इज ट्यूनिका इंटिमा. ये बहुत थिक होती है, एक्सटर्ना वाली थिक होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है और फिब्रोब्लास्ट कनेक्टिव टिश्यूज से बनती है. ट्यूनिका मीडिया मिडिल लेयर है, थिकेस्ट है. ये स्मूथ मसल सेल से एंड इलास्टिक फाइबर से कंपोज होती है. एंड ट्यूनिका इंटिमा इनर मोस्ट लेयर है, सिंगल सेल स्क्वामस एपिथेलियम होता है इसके अंदर, जिसको हम एंडोथेलियम भी बोलते हैं. अब ये चीज़ आपको समझ ना आ रही हो क्योंकि हमारे पास डायग्राम नहीं है. सो लेट्स सी द डायग्राम ताकि ये थोड़ा क्लियरली समझ आए. सो ये हमारे डायग्राम है. यहाँ देख सकते हो ये ट्यूनिका एक्सटर्ना है, फिर ये ट्यूनिका मीडिया है अंदर वाली लाइन, एंड ट्यूनिका इंटिमा उससे अंदर वाला. ठीक है, आया समझ? सो डायग्राम के थ्रू सारी चीज़ें इजी हो जाती हैं. सो हम लोग हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आर्टरीज, जो कि किसका टॉपिक है? आर्टरी सिस्टम का. आर्टरीज थिक वॉल्ड होती है. लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? हमारी अओर्टा. 3 लेयर्स ऑफ आर्टरियल वॉल आर ग्लूड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ dense elastin protein, namely external elastin membrane and internal elastin membrane. जो एक्सटर्नल इलास्टिन मेम्ब्रेन है वो एक्सटर्ना और मीडिया के बीच में लाई करती है, और जो इंटरनल है वो मीडिया और इंटिमा के बीच में लाई करती है, इनको आपस में सेपरेट करती है. इसको भी हम एक बार देख लेते हैं. एक्सटर्नल इलास्टिन मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है और इंटरनल यहाँ पे प्रेजेंट है. अब आप खुद देख सकते हो कि ये किन किन चीज़ों को आपस में सेपरेट करके रख रही है. ठीक है, जो लार्जर आर्टरीज होती है वो टिपिकली इलास्टिक होती है और जो स्मॉलर होती है वो मस्कुलर होती है. आर्टरीज हमारी पूरी बॉडी में 13% ऑफ ब्लड वॉल्यूम को कैरी करती है. ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट आर्टरियोल्स. आर्टरियोल्स की वॉल्स जो है वो 3 लेयर्स से कंसिस्ट कर बनती है, दैट इज एंडोथेलियम, स्मूथ मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू. इनका डायमीटर बहुत स्मॉल होता है, 100 to 300 माइक्रोमीटर. आर्टरीज टिपिकली कंट्रोल ब्लड फ्लो टू कैपिलरीज बेड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग. ये जो होती है ये ब्लड फ्लो को कंट्रोल करती है कैपिलरी बेड्स तक पहुंचने से बाय कॉन्ट्रैक्टिंग. Vasoconstriction and vasodilation in arterioles are primary mechanism of regulation of blood flow. Okay, the primary site of vascular resistance causing substantial drop in BP, referred to as resistance vessels. arterioles को हम resistance vessels भी बोलते हैं. एक बार अब यहाँ पर arterioles वगैरह देख लो. ये हार्ट है, ये हमारी आर्टरीज हैं. आर्टरीज के बाद ही हमारी arterioles स्टार्ट हो जाती है, जो कि आर्टरी से थोड़ी पतली होती है. फिर ये कैपिलरीज पे जॉइन करती है. फिर यहाँ से हमारा वेन्यूल्स स्टार्ट होता है और फिर वेन्स. वेन्यूल्स, आर्टरियोल्स, ये दोनों इनके पतली पतली वेन्स हैं जो कि इनसे बहुत पतली होती है और ये आपस में इनको कनेक्ट करके रखती है. ओके, एंड द थर्ड वन इज़ कैपिलरीज. सो कैपिलरी स्मॉलेस्ट यूनिट है. इसकी थिकनेस 1 माइक्रोमीटर होती है, डायमीटर 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है. इसमें सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स होते हैं. मेजर साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वेस्ट, केमिकल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू. ठीक है, सप्लाई न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड डायरेक्टली टू टिश्यूज कॉल्ड परफ्यूजन. कॉन्स्टिट्यूट 7% टोटल ब्लड वॉल्यूम.